आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। शुरुआत करने से पहले फिर से अभिवादन करिए। बोलिए सर, हैप्पी टू सी यू। और पूछिए सर, आप कैसे हो? हाउ आर यू सर? आई एम फाइन एंड यू? फाइन सर। बोलिए मैं भी अच्छा हूँ, आई एम आल्सो फाइन। या फिर इसकी जगह बोल सकते हैं सर कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, सेम लाइक यू। चलो शुरुआत करते हैं। बोलिए लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये स्पोकन का प्रोग्राम है, एंड स्पेशली जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि स्पोकन का प्रोग्राम है और उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान तो आप स्कूल में भी वैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक बहुत कुछ आपके दिमाग में स्टोर करते हुए आए हो, लेकिन सिर्फ कमजोरी आपकी जुबान की रही है, क्योंकि आपकी जुबान चली नहीं, और जब चली नहीं तो स्पोकन में आज भी दिक्कत है। इसलिए अभी जैसा हम यहां पे बुलवा रहे हैं हमारी लाइव क्लास में, वैसा आप भी घर पर अपने भाई बहनों के साथ या फिर कोई भी रिश्तेदार जिनके साथ अभी हो उनके साथ ऐसे ही अभ्यास करिए, सेंटेंसेस को साथ साथ में बोलिए। यस, चलो शुरुआत करते हैं। बोलिए लेट्स स्टार्ट। हमेशा हमारी शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग? कहावतों या फिर मुहावरों से करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कहावत नीचे लिखी हुई स्लाइड में, नीचे आप उसको देख सकते हो। फर्स्ट इडियम, द फर्स्ट proverb is birds of a feather flock together। बोलिए Birds of a feather flock together। कहते हैं कि एक जैसे लोग हमेशा साथ में उड़ते हैं। मींस इस लाइन का अर्थ तो ये निकलेगा कि एक जैसे पंख वाले पक्षी हमेशा साथ में रहते हैं। हम अक्सर स्कूल कॉलेज लाइफ में हमने देखा हुआ है कि पढ़ाकू लोग एक साथ ग्रुप बन जाएगा, उसके अलावा लड़ाकू लोग एक साथ ग्रुप बन जाएगा, घूमने वालों का ग्रुप अलग बन जाएगा। मतलब एक जैसे चोर चोर मोसेरे भाई जिस तरीके से हम लोग कहते हैं, सब लोग एक जैसे गुण के एक साथ मिल जाते हैं। बोलिए बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। दूसरी बहुत अच्छी कहावत लिखी हुई नीचे देखिए, गॉड हेल्प्स दोज who help themselves। भगवान सिर्फ उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। फिर से, God helps those who help themselves। एक बहुत अच्छी कहावत, एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। यहीं से पर्सनैलिटी की भी कुछ चीजें झलकती हैं, आदमी की सोच कैसे मजबूत होती है। एक बहुत ही छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। एक बार एक पंडित बहुत ही पूजा पाठ करता था, भगवान में बहुत ही ज्यादा बिलीफ थे, उसके बहुत ज्यादा विश्वास थे, करना भी चाहिए। उसको इतना विश्वास था कि हां मेरे लिए भगवान सब कुछ है। एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में, उस शहर में बहुत तेज बारिश आ गई, तूफान आ गया, तो सब लोग गांव छोड़ छोड़ के भागने लग गए। खाली वो अकेला व्यक्ति जो इतना जबरदस्त पूजा पाठ करता है, वो उस घर में बैठा रहा। लोगों ने उसको कहा चल तूफान आ गया है, मकान डूब जाएंगे। उसने कहा नहीं, मुझे तो भगवान बचाएंगे, मैं नहीं आऊंगा। सब चले गए। लास्ट में एक जीप वाला आ रहा था, जीप वाले ने उसको आवाज लगाई, चल पागल, डूब जाएगा, पानी ऊपर आ रहा है। उसने कहा नहीं, मुझे तो भगवान बचाएंगे, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, थोड़ा और पानी ऊपर चढ़ने लगा, छत पे जाके बैठ गया। एक नाव वाला जा रहा था, उसने आवाज लगाई, चल डूब जाएगा तू, नाव के अंदर बैठ, मेरे साथ चल। उसने कहा जी नहीं, मुझे मेरे भगवान जरूर बचाएंगे। पानी ऊपर आने लगा। जब गले तक पानी आया, एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, हेलीकॉप्टर वाले ने उसको कहा कि चल आजा, मर जाएगा। उसने कहा जी नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे भगवान बचाएंगे, ऊपर वाले बचाएंगे जरूर। थोड़ी देर बाद पानी ऊपर गया, मर गया। ऊपर जाके मरने के बाद भी वहां पे भगवान की परीक्षा ले ली उसने, भगवान की रिमांड ले ली कि किस प्रकार के भगवान हूं मैं, आपकी इतनी पूजा पाठ करता था और आप मेरी मदद तक करने नहीं आ सके। वहां पे मैं पुकार रहा था, आप मुझे बचाइए। भगवान ने इतना सुनहरा जवाब दिया कि किसने कहा कि मैं मदद करने नहीं आया? तू खुद की मदद नहीं करना चाहता था और अब आप मेरे अंदर गलती निकाल रहे हो। मैं कभी नाविक के रूप में आया था, कभी हेलीकॉप्टर वाले के रूप में आया था और कभी जीप के रूप में आया था। तू खुद का साथ नहीं देना चाहता है और आरोप भगवान के ऊपर लगा रहा है। बहुत अच्छी कहावत, इसीलिए कहते हैं कि जो खुद का साथ देता है भगवान भी उसी का साथ देता है। बहुत अच्छी कहावत है। बोलिए, गॉड हेल्प्स दोज
God helps those फिर से बोलिए, God helps those God helps those who help themselves. who help themselves. इसके नीचे एक और अच्छी कहावत देख रहे हैं कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं, शीशे के होते हैं, उनको दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। बहुत अच्छी कहावत है, बोलिए, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस People who live in glass houses शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। should not throw stones. ऐसी कई सारी अच्छी कहावत दे रखी हैं, आप इसके ऊपर अभ्यास करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम टॉपिक की पढ़ाई करते हैं। बोलिए, लेट्स स्टार्ट, Let's start. लेट्स स्टडी। Let's study. अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे जो काम हम खुद करते हैं, जैसे मैं खुद घर में खाना बनाता हूं, मैं खुद पोछा लगाता हूं, मैं खुद अपने कपड़ों के प्रेस करता हूं। तो पूरा वाक्य बोलो, आई आयरन माई क्लॉथ्स I iron my clothes ऑन माई ऑन। on my own. हम ये कर रहे थे, लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो काम हम दूसरों से करवाते हैं। स्पेशली कुछ काम ऐसे जो हमें करना आते हैं फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है हमारे पास समय नहीं है, या फिर कुछ काम ऐसे हैं आते तो हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। जैसे जिसको खुद को बाल काटना आता है, बार्बर, पहले वर्ड बोलिए, बार्बर। नाई, क्या वो खुद के बाल खुद काटता है? जी नहीं, वो भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों से करवाता है। यही नहीं, डॉक्टर जिसको सारे काम आते हैं, खुद बीमार हुआ तो ऐसा नहीं कि खुद ही इंजेक्शन लगा देगा खुद के, जी नहीं, वो भी किसी और से लगवाएगा। तो हम कुछ काम दूसरों से करवाते हैं, और जो काम दूसरों से करवाते हैं उसको बताने के लिए इंग्लिश में 3 वर्ड्स आपको काम में लेने। सबसे पहले मैक, क्या? Mac. MAKE, मैक। और दूसरा है गेट, क्या? Get. और तीसरा है हैव, क्या? Have. अब ध्यान से सुनना, मैक के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे लिखने को कहते हैं राइट, लेकिन मुझे लिखवाओ, इसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है। उसके लिए मैक से हमको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। मुझे लिखवाइए तो इस वाक्य को बोलना पड़ेगा, मैक मी राइट। Make me right. फिर से बोलिए, Make me right. समझने को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड, क्या? Understand. लेकिन समझाने के लिए कोई वर्ड नहीं, उसको समझाइए, मैक हिम अंडरस्टैंड। Make him understand. मुझे समझाइए, मैक मी अंडरस्टैंड। Make me understand. तो एक तो जो काम करवाते हैं इसके लिए मैक का प्रयोग करते हैं, दूसरा गेट। लेकिन गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सुनिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कपड़ों के प्रेस खुद करता हूं, तो हम पहले डिस्कस कर चुके, आई आयरन माई क्लॉथ्स, बोलिए, I iron my clothes ऑन माई ऑन। on my own. लेकिन मैं अपने कपड़ों के प्रेस खुद नहीं करता हूं, मैं पास में ड्राई क्लीनर की शॉप है, वहां जाके अपने कपड़ों की प्रेस करवाता हूं। जो काम दूसरों से करवाते हैं उसको गेट से बताएंगे, और गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। तो सुनिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा, फिर वाक्य बनाएगा। मैं अपने कपड़ों के प्रेस करवाता हूं, जो काम दूसरों से करवाते हैं उसको बोलिए, आई गेट। I get. फिर आएगा माई क्लॉथ्स, और फिर थर्ड फॉर्म आएगी आयरन की, आयरन। तो पूरा वाक्य बनाइए, मैं अपने कपड़ों की प्रेस करवाता हूं, आई गेट माई क्लॉथ्स आयरनड। I get my clothes ironed. फिर से बोलिए, I get my clothes ironed. कोई भी काम हम दूसरों से करवाते हैं उसके लिए गेट और उसके साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन इन दोनों के बीच में उस काम का नाम जरूर आना चाहिए, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल, कितना बड़ा मकान है, अगर खुद पेंट करता हूं तो बोलिए, आई पेंट माई हाउस I paint my house ऑन माई ऑन। on my own. लेकिन इतना बड़ा मकान है, मैं खुद पेंट कर भी नहीं सकता और करता भी नहीं। मैं अपना मकान किसी पेंटर को बुला के पेंट करवाता हूं, तो जो काम दूसरों से करवाते हैं उसके लिए गेट और थर्ड फॉर्म, बोलिए, आई गेट माई हाउस I get my house पेंट या पेंटेड, painted. थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। बोलिए, मैं अपना मकान पेंट करवाता हूं, पूरा वाक्य बोलिए, आई गेट माई हाउस पेंटेड। I get my house painted. फिर से बोलिए, I get my house painted. अच्छा ये तो खुद बता रहे हो, मैं ये काम करवाता हूं, मैं ये काम करवाता हूं। अगर सामने वाले से पूछना है, इनसे पूछना है, मैं इनसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। क्या? एक तो ये कि क्या आप आपकी कार खुद सर्विस करते हो क्या, और दूसरा सवाल, क्या आप आपकी कार को सर्विस करवाते हो क्या? दोनों में फर्क है। क्या आप आपकी कार खुद सर्विस करते हो क्या, तो आएगा डू यू सर्विस योर कार, बोलिए। Do you service your car? और दूसरा, क्या आप आपकी कार सर्विस करवाते हो क्या दूसरों से, तो आएगा डू यू गेट। Do you get? फिर योर कार, और फिर थर्ड फॉर्म आएगा सर्विस की। एक लाइन में, डू यू गेट योर कार सर्विस्ड। Do you get your car service? फिर से बोलिए, Do you get your car service? सर्विस नहीं, थर्ड फॉर्म आएगा, डू यू गेट योर कार सर्विस्ड। Do you get your car और service? ये अगर पास्ट के बारे में पूछना है कि सर कल आपने अपनी कार को रिपेयर करवाया था क्या, कल की बात है, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, डिड। पहले पढ़ा हुआ हमने। पूछिए, क्या तुमने कल अपनी कार को रिपेयर करवाया था क्या, डिड यू गेट। Did you get? फिर योर कार, Your car. फिर रिपेयर की थर्ड फॉर्म आएगी, बोलिए, डिड यू गेट योर कार रिपेयर्ड। Did you get your car repaired? फिर से बोलिए, Did you get your car repaired? कल आपने अपनी कार को रिपेयर करवाया था क्या, एक ही लाइन में बोलिए, डिड यू गेट योर कार रिपेयर्ड। Did you get your car repaired? ये बोल रहे, जी हाँ सर, कल मैंने अपनी कार को रिपेयर करवाया था। पूरा सेंटेंस सेकंड फॉर्म लगा के बोलिए, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। I got my car repaired. फिर से बोलिए, I got my car repaired. सर आप अपने ऑफिस को थोड़ा ये इसमें टूट फूट हो रही है, इसको क्या इस साल आप रिनोवेट करवाओगे क्या,
दो सवाल, एक तो आप खुद रिनोवेट करोगे क्या, तो विल यू रिनोवेट योर ऑफिस, Will you renovate your office? खुद करोगे, मेरे पास कहां टाइम है। सर आप अपने ऑफिस को रेनोवेट करवाओगे क्या, तो फ्यूचर की बात है, विल यू गेट Will you get योर ऑफिस रेनोवेटेड। your office renovated? तो जो काम दूसरों से करवाते हैं उसके लिए गेट और उसके साथ उस चीज का नाम और फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, आप हैव का प्रयोग भी कर सकते हो, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ही काम में आएगा। कैसे, मैं अपना लैपटॉप एक्सचेंज करवाऊंगा, ये थोड़ा पुराना हो गया, इसकी जगह इसको बेचकर दूसरा ले लूंगा, लैपटॉप एक्सचेंज करवाऊंगा, खुद नहीं करूंगा तो करवाऊंगा, उसके लिए फ्यूचर के लिए आई विल गेट I will get और माई लैपटॉप एक्सचेंज्ड, my laptop exchange. थर्ड फॉर्म आएगा। तो जहां जहां गेट आ रहा वहां वहां आप हैव का प्रयोग कर सकते हो। बोलिए आई विल गेट की जगह बोलिए आई विल हैव माई लैपटॉप I will have my laptop एक्सचेंज्ड। exchanged. तो जो काम दूसरों से करवाएंगे उसके लिए हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम इंडियंस तो कम यूज करते हैं, जब आप हॉलीवुड मूवीज देखोगे उसमें आपको इस प्रकार के यूजेस ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, राइट। अभी गेट के ऊपर कुछ सेंटेंसेस और बनाते हैं, आप मुझसे पूछिए, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। जो काम दूसरों से करवाते हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, आपका स्मार्टफोन भी कभी कभी बीच बीच में हैंग हो जाता होगा। सर क्या आप अपना स्मार्टफोन खुद फॉर्मेट करते हो क्या, तो पूछिए डू यू फॉर्मेट योर स्मार्टफोन। Do you format your smartphone? और ये पूछना सर आप अपने स्मार्टफोन को फॉर्मेट करवाते हो क्या, तो जो काम दूसरों से करवाते हो तो डू यू फॉर्मेट की जगह आएगा डू यू गेट। Do you get? पीछे स्ट्रक्चर लिखा हुआ आप उसको देखकर भी बोल सकते हैं। बोलिए डू यू गेट योर स्मार्टफोन Do you get your smartphone? फॉर्मेट या फॉर्मेटेड, Formatted. थर्ड फॉर्म आएगा गेट के साथ हमेशा। बोलिए डू यू गेट योर स्मार्टफोन फॉर्मेटेड। Do you get your smartphone formatted? देखिए आवाज धीरे चल रही क्योंकि सेंटेंस बड़ा हो गया, और जब भी सेंटेंस हम बड़ा करते हैं जबान अटकती, इसीलिए हम शुरू से क्या डिस्कस कर रहे हैं कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या, Speaking comes by speaking. थोड़ा तेज बोलिए। Speaking comes by speaking. आपका मकान बिल्कुल फर्नीचर से लेस दिख रहा है, क्या सर आपने अभी कल अपने मकान को फर्निश करवाया था क्या, फर्निश करवाया था क्या, किया नहीं था, पास्ट की बात है। डिड यू गेट लगा के योर हाउस लगा के फर्निश की थर्ड फॉर्म लगा के पूरा वाक्य बोलिए। Did you get your house furnished? देखिए आवाज आई नहीं, एक साथ बोलो डिड यू गेट योर हाउस फर्निश्ड। Did you get your house furnished? जी मैंने मेरे मकान को फर्निश करवाया था। आई गेट की सेकंड फॉर्म लगा के बोलो आई गॉट माई हाउस फर्निश्ड। I got my house furnished. जी नहीं, मैंने अभी मेरे मकान को फर्निश नहीं करवाया था। बोले आई डिडंट गेट I didn't get माई हाउस फर्निश्ड। my house furnished. गेट के साथ थर्ड फॉर्म, जो काम दूसरों से करवाते हैं। अब तो दिमाग में बैठ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपने स्तर पर कुछ वाक्य घर पे और बनाने। क्यों, सिर्फ मैं बुलवाऊंगा उससे बोलना तो आएगा, लेकिन 5-6 सेंटेंसेस घर पे आप खुद जाके रिसर्च करिए, ऐसे कौन कौन से काम जो मैं खुद करता हूं और ऐसे कौन कौन से काम जो मैं दूसरों से करवाता हूं। बस जो काम दूसरों से करवाते हैं गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगा के खुद रियल लाइफ के एग्जांपल फ्रेम करिए। हम जो बता रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन रियल लाइफ आपके आसपास ऐसे कौन कौन से काम जो आप दूसरों से करवाते हैं उसके ऊपर आप ज्यादा अभ्यास कीजिएगा। ओके, जो लोग प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आपकी तरफ से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लगातार आप ऐसे ही सवाल पूछते रहिए, कोई भी दिक्कत आए आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है नीचे, आप लिखिए अभी 9950335575। कोई भी दिक्कत आए आप अभी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, और यही नहीं आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, ये सारी क्लासेस हम लोगों ने यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको पुरानी क्लासेस वापस देखनी, हो सकता है किसी ने इस चैनल को पहली बार आज ट्यून किया हो, पुरानी क्लासेस को वापस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, या फिर सिंपली मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि www.youtube.com ओपन करिए, उसके सर्च इंजन में जाके आप लिखिए मुकेश जन्वा टाइटेनियम, आपको मेरा चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये गलती मत कीजिएगा, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको भविष्य में भी फायदा मिलता रहेगा। एंड पुराने वीडियोस भी आप देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यही नहीं, ये सारी क्लासेस के अलावा भी बहुत कुछ मटेरियल हमारे पास है, आप हमारी वेबसाइट पर जाके उसको भी सर्फिंग कर सकते हो, फ्री ऑफ द कॉस्ट उसका फायदा उठा सकते हो। वेबसाइट का लिंक है www.titaniumedu.com। आप वहां जाइए और भी कई सारे कंटेंट को वहां पर आप देखिए, सीखिए और अपने फीडबैक जरूर आप भेजिए। तीसरी सुविधा, फेसबुक का हमारा पेज बना हुआ, जिसका लिंक आप अपने सर्च इंजन में जाइए, ऊपर सर्च लिखा होता है वहां पे, और टाइप कीजिए टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, आपको हमारा पेज मिलेगा। उसको लाइक कीजिए, क्योंकि पेज से जुड़ने का यही एक तरीका होता है, लाइक करोगे आप हमेशा जुड़ जाओगे। हम ये सारे वीडियोस के लिंक बीच बीच में फेसबुक पेज पे भी अपलोड करते हैं, आप वहां से भी सीख सकते हो इजी प्रोसेस के थ्रू। बाकी हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, इसको नोट करिए 9950335575 और इस पे मैसेज करिए। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है। और आप लोग भी
आप सेंटेंस बनाइएगा और आप लोग भी कुछ सेंटेंसेस कल और घर से फ्रेम करके लाइएगा। खाली फ्रेम करते रहोगे तो ज्ञान बढ़ता रहेगा, साथ साथ में ऐसे ही बोल बोल के अभ्यास कीजिएगा। आप जितना बोलोगे उतना ही आपकी स्पोकन में फ्लो आएगा, राइट? क्योंकि शुरू से गुरु मंत्र हमने क्या डिस्कस किया हुआ है? Speaking comes by speaking. सब जने एक साथ बोलिए, Speaking comes by speaking. बस ऐसे ही बोलते रहिए। अब आज बोलिए सर, आज के लिए काफी, इट्स इनफ फॉर टुडे। It's enough for today. जाते जाते क्या बोलना है सर? Nice meeting with you. एक साथ बोलिए सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस मीटिंग विद यू। Nice meeting with you. दूसरा आप बोल सकते हैं सर, आपका समय अच्छा निकले, हैव ए नाइस टाइम। Have a nice time. और सर कल मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। सी यू टुमारो। See you tomorrow. ओके गाइस, सी यू सेंटेंस बनाइएगा। आप लोग जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं आज के लिए यहीं तक। इट वॉज रियली नाइस टीचिंग टू यू एवरीवन्स। बेहद खुशी होती है, आपकी तरफ से कई सारे मैसेजेस अप्रिशिएट करने के हमारे पास आते हैं, हमारा डिपार्टमेंट मुझे इन्फॉर्म करता है और इतनी खुशी होती है क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो कि इंसान को एनकरेज करती हैं। हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पब्लिक के अंदर फैलाना, लोगों को और ज्यादा प्रेरित करना, वो ज्यादा से ज्यादा सीखे, अपना ज्ञान बढ़ाए, और यही नहीं, उनको मोटिवेट करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना। हम करते रहेंगे। आप पूछते रहना सवाल, नंबर नीचे दे रखे, हेल्पलाइन नंबर। जब भी आपको कोई सवाल पूछना हो जरूर पूछें। आज के लिए यहीं तक, कल मुलाकात करते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में, कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ। पढ़ो उदयपुर, पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन।